हनुमान चालीसा पढ़कर संबंध बनाना चाहिए या फिर नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें। यह 20 गलतियाँ। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या फिर नहीं। ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु और अल्प मृत्यु जैसे कर्म भी भगवान हनुमान की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से खत्म होने लगते हैं। प्यारे साथियों, ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्यारे साथियों, नहीं तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आशीर्वाद देने की बजाय बजरंगबली जी नाराज़ भी हो सकते हैं अगर ये गलतियाँ आपने की। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है कि इसके पढ़ने मात्र से ही जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आम तौर पर बजरंगबली जी के भक्त हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं। वहीं कुछ लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन आपको बता दें, इसके पढ़ने का सही तरीका होता है, तभी इसका सही फल आपको प्राप्त होता है। वरना कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हम रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती। प्यारे साथियों, कई लोग यह भी बोलते हैं कई वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो आप ज़रूर कोई ना कोई गलती अवश्य करते होंगे। हनुमान चालीसा एक ऐसा माध्यम है जिसे पढ़कर एक भक्त हनुमान जी से ज्ञान, बल एवं बुद्धि की प्राप्ति भी कर सकता है। किंतु यह सब तभी संभव है भक्त बिना गलती किए हनुमान चालीसा अंत तक पढ़ेगा। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। प्यारे साथियों, शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे ज़रूरी, प्रथम और उत्तम माना जाता है, लेकिन अधिकतर जनता भटकी हुई होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिखें। जय बालाजी महाराज। आप भी ऐसे ही ज्ञान बांट सकते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों के साथ शेयर करके हनुमान जी की भक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, पहले जानते हैं हनुमान जी के कई रूप हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, उत्तरमुखी हनुमान, भक्त हनुमान, ध्यान करते हनुमान, दास करते हनुमान, सूर्यमुखी हनुमान, दक्षिणमुखी हनुमान, एकाक्षी हनुमान, उड़ते हुए हनुमान, पर्वत उठाए हनुमान, राम मिलन हनुमान, संकट मोचन हनुमान आदि। इसमें से आपको पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, भक्त हनुमान जी या संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करना चाहिए और उन्हीं के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। यानी आपके घर में इन 4 में से कोई एक की मूर्ति या चित्र होना आवश्यक है।
हनुमान जी के पूजा करने के लिए संपूर्ण सामग्री के लिए आपको हनुमान जी की मूर्तियाँ आपको जरूर लानी हैं। प्यारे साथियों, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। यह एक व्याख्यात्मक शब्द है जिसके लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। जब आप स्तोत्रम लोक या चालीसा या फिर उस मामले के लिए कुछ और का जाप या पाठ करना शुरू करते हैं तो ऐसे उदाहरणों से बचने के लिए कोशिश करते हैं बचने से ले तो इसे पढ़ने या सुनने का मन ना हो। और हनुमान चालीसा अलग नहीं है। प्यारे साथियों, इस प्रकार इसे पूरा करने के लिए दौड़ने के बजाय अपना समय धीरे धीरे स्थिर गति से चालीसा पढ़ने में लगाएं। याद रखें, आपका जप जितना सटीक और स्पष्ट होगा, आपकी प्रार्थना उतनी ही अधिक प्रभावशाली होगी। नंबर 2, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त इस बात को ध्यान में जरूर रखना है, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना है। मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठें। नंबर 3, प्रत्येक शब्द का स्पष्ट और जोर से उच्चारण करें। आपको अपने उच्चारण के बारे में भी पता होना चाहिए, जो सटीक और गलतियों से मुक्त होना चाहिए, जैसे कि छंदों के बीच 1 या 2 शब्द छोड़ना। बहुत से लोग अपने सिर में चुपचाप हनुमान चालीसा का जाप करना पसंद करते हैं, हालांकि यह अनुशंसा की जाती है कि इसे सर्वोत्तम परिणामों के लिए उच्चारित किया जाए। नंबर 4, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव ना करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इसलिए घर की जगह ऐसे मंदिर जाएं जहां पीपल के पेड़ की छांव हो और वहां बैठकर हनुमान जी का पाठ करें। कहते हैं देवी लक्ष्मी और शनि देव को पीपल का पेड़ प्रिय है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ किया जाए तो भगवान हनुमान के साथ ही देवी लक्ष्मी और शनि देव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ऐसा कोई मंदिर या पीपल का पेड़ नहीं है तो आप घर में ही हनुमान जी की मूर्ति के सामने चालीसा के पाठ कर सकते हैं। नंबर 5, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है तुलसीदास सदा हरचेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण का नाम करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 6, एक बार शुरू करने के बाद 21 दिनों तक जरूर पढ़ें। जब किसी निश्चित मनोकामना को पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप और पाठ करने की बात आती है तो कई प्रकार के नियम हैं। आप 7 दिन या फिर 21 दिन तक नियम लेकर इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों अत्यधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इस प्रकार के नियम सभी के लिए नहीं हैं। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो कम से कम आपको 11 बार करना चाहिए। 11 बार ना कर सको तो 9 बार करो। 9 बार नहीं कर सकते हो तो 7 बार करो। 7 बार ना कर सको तो 5 बार करो। 5 बार ना कर सको तो 3 बार करो। 3 बार भी नहीं कर सकते हो तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। चालीसा कम से कम 40 दिन तक करें।
उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। प्यारे साथियों, नंबर 7 तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना है। प्यारे, ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। प्यारे साथियों, नंबर 8 महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना है, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। इसलिए महिलाएं ना तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ाएं और ना ही वे जल हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं, मगर बिना जल चढ़ाए कोई पूजा अधूरी मानी जाती है। प्यारे साथियों, इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भर कर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 9 सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आती है तो कोई निश्चित नियम नहीं है। आप इसे कभी भी और कहीं भी पढ़ने या फिर सुनने या फिर सुनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि यदि आप इसे पढ़ने का पसंदीदार तरीका अपनाना चाहते हैं तो यह सूर्योदय से पहले होगा, जो कि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच होगा। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह समय देवता का होता है। नंबर 10 हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त लाल रंग के वस्त्र पहने और उन्हें गुड़िया बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी को प्रणाम करते वक्त सिर न झुकाएं, क्योंकि हनुमान जी सभी महिलाओं को मां के स्थान पर रखते हैं। इसके साथ ही पूरे दिन मन ही मन में राम राम का जप करें। नंबर 11 हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें। फिर भगवान श्री राम और माता सीता को नमन करें। इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसी मान्यता है कि इससे आपका मनचाहा काम पूर्ण होता है। नंबर 12 हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सकारात्मक और सम्मानजनक मानसिकता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। पाठ के दौरान मन में नकारात्मकता लाने से आपको इसके शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होंगे। हनुमान के भक्त के रूप में अपने भीतर करुणा और दया के मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है। दूसरों को परेशान करने या फिर उनके प्रति अपशब्द बोलने से बचने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय प्रेम, विनम्रता और सहानुभूति की मानसिकता बनाए रखें। नंबर 13 सूतक काल परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल माना जाता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें। नंबर 14 जब से पहले हमेशा धुले और साफ कपड़े पहने। हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए यह कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के पवित्र अनुष्ठान को करने के लिए इसे एक सामान्य मापदंड माना जाता है। इसे हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले हमेशा साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। हालांकि आप इसे किसी भी समय सुन सकते हैं, लेकिन नियम केवल तभी लागू होता है जब आप इसे सक्रिय रूप से पढ़ रहे हों या स्वयं पढ़ रहे हो। नंबर 15 किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो याद रखें
कि आपको भूल कर भी किसी निर्मल को सताना नहीं चाहिए और किसी व्यर्थ से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 16, हनुमान चालीसा का क्या है और इतिहास क्या है। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की स्तुति में रचित एक भक्ति स्तोत्र है। चालीसा वास्तव में रामचरितमानस नामक एक संपूर्ण महाकाव्य का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे 16वीं शताब्दी में एक भारतीय संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। उनके अद्भुत कार्यों के कारण उन्हें रामायण के मूल लेखक संत वाल्मीकि अवतार माना जाता है। यह वास्तव में स्वामी तुलसीदास हैं जिन्होंने इस चालीसा के अपने लेखन से भगवान हनुमान को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें कोई भी मजबूत शब्द नहीं होते, जैसे वैदिक भजन और मंत्र आमतौर पर होते हैं जिनका उच्चारण एक सामान्य व्यक्ति द्वारा करना बेहद कठिन होता है। यह 40 चौपाइयों या फिर छंदों का संग्रह माना जाता है जो आसानी से समझ में आने वाली भाषाओं में लिखे गए हैं। नंबर 17, पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी शादी हो रखी है या फिर शादी नहीं हो रखी है, तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह होता है, अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रखी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाना नहीं चाहिए। और हर मंगलवार को खासकर हर कोई भी व्रत रखता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है तो इस दिन शादीशुदा को भी हनुमान चालीसा पढ़कर शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी की शादी नहीं हुई है, ऐसे व्यक्ति को स्त्री से दूर रहना ही चाहिए क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री मानी जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो इसको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 18, बेईमानी से रहें दूर। हनुमान जी के भक्त को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का हक मारकर नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको ईमानदारी से जीवन यापन करना चाहिए। नंबर 19, हनुमान चालीसा पढ़ने वाली महिलाओं के लिए नियम मासिक धर्म के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भगवान हनुमान को प्रणाम न करें क्योंकि भगवान हनुमान हर महिला को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। हनुमान की मूर्ति पर कपड़े ना बदलें क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। प्यारे साथियों, नंबर 20, आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनका और श्री राम जी का आह्वान करते हैं, पाठ नहीं करते हैं। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उनके दोहे नहीं पढ़ते, जो हनुमान चालीसा का अंग ही माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, शुद्धता, पवित्रता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते। प्यारे साथियों, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है
प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो। तो प्यारे साथियों, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।